हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एडिस्टा क्लासेस। मैं विवेक एक बार फिर से आपका एडिस्टा क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। सीजीएल की जो भी स्ट्रेटजी होती है, सीजीएल को हम कैसे तैयार करें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी मुझसे कि सर आप सीजीएल के बारे में सारी जो है सूचना दीजिए हमें, और उसकी सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम तैयारी करें, और बेसिक उसके लिए कितना अच्छा होगा, और बेसिक हम कहाँ से बनाएं, मैथ्स, रीजनिंग, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको आज सीरियल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कहीं से कहाँ तक कुछ भी नहीं छूटेगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर इंट्रो भूल जाएंगे, आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता लग पाएगा, कैसे मार्किंग होती है, नेगेटिव कितना है, और सारी जानकारी सब कुछ हम जानेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्लासेस जो हमारी डेली आती हैं, आप क्लासेस को जरूर देखिए। क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होती हैं और आगे भी फ्यूचर में सारी अच्छी चीजें होंगी। तो सीजीएल का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? बताओ जल्दी से, सीजीएल का फुल फॉर्म क्या है? गुड, या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। गुड। इसको है ना पूरा कहते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी संयुक्त स्नातक स्तर, हिंदी में बोलते हैं इसको। सीजीएल के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखनी है, सीजीएल ये 100 नंबर का होता है और काफी इतना इजी भी नहीं है। 100 नंबर का मार्क है। ये इजी क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, मैं सारी चीजें तो बोर्ड पे नहीं लिखने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको जसना, क्योंकि आपको समझना भी है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, एम नहीं है, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और जो भी 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें गुरुदेव, ये 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में हल करने होते हैं। कितने? 60 मिनट में। आप सोचिए एक बार, कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिनमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो कम होते हैं, और टाइम जो होता है ना, टाइम ड्यूरेशन वो काफी ज्यादा होता है। 180 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, आपने इजी आराम से किया। ये एक ऐसा एग्जाम है, काफी हार्ड एग्जाम है। देखो, इजी तो नहीं है भैया, सब कुछ अगर आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो बात ही अलग है। तो ये इजी नहीं है, ये मस्त एग्जाम है एकदम। ए ग्रेड और बी ग्रेड का एग्जाम है इसमें, और बहुत अच्छी इसमें पोस्टिंग होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रेड मिलता है आपको, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट मिलते हैं। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। आप सोचिए कि एक ऐसा पेपर जिसमें हमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो इतना आसान तो होगा नहीं। और दूसरी बात क्या होती है इसमें, सब्जेक्ट 25 25 25 25 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। कौन कौन सी, देखिए पहले बात कर लेते हैं उन सभी चीजों के बारे में जो बेसिक हैं। तो भैया 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। सब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो जीके जीएस, जिसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये सारी चीजें एक में आती हैं जीएस में। पहला पार्ट तो आपका जीएस, ये देखिए 60 क्वेश्चन हो गया, सॉरी 100 क्वेश्चन हो गया, 60 मिनट का इसका टाइम है, ठीक है। 4 स्टेप में है। सबसे पहला आपका है जनरल नॉलेज, ये हमारा पहला है, इसमें क्या क्या होगा बताएंगे अभी। दूसरा हमारा है, दूसरा आप मैथ्स ही कर लीजिए, इसमें तो कुछ एनालिटिकल लिख के आता है, हमें बस अपने लैंग्वेज में जानना है। रीजनिंग और इंग्लिश, ये 4 पेपर हो गए, 4 सब्जेक्ट से। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। जनरल नॉलेज में आपकी कई सारी चीजें होती हैं। इसमें आपका, मैं बता रहा हूं आपको, बस ऐसे क्यों लिखूं, इसमें आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, आपकी हिंदी में बोले तो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपकी राज्य व्यवस्था हो गई, अर्थशास्त्र हो गया,
सारी चीजें इसमें होती है। और 25 का इसका ग्रेड होता है, सारे 25-25। यानी ऐसा नहीं है कि किसी का ज्यादा अच्छा लेवल है, मान लो कि जो है मैथ्स हो गया इन्होंने 100 दे दिया, 100 में 50 दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। एवरीथिंग इज सिमिलर टू हियर, एवरीथिंग इज नथिंग टू डिफरेंट लाइक जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एवरीथिंग सिमिलर। 25 क्वेश्चन, ठीक है, सभी से सारे जो सब्जेक्ट हैं सबसे 25-25 जो है क्वेश्चन आते हैं, और अलग अलग सेक्शन में हो गया था, ऐसा नहीं कि सब में मिक्स कर दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग होके आएगा, आराम से क्वेश्चन करना। तो देखो इसमें क्या है, जनरल नॉलेज वाले में आपका जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, मैं आपको बता रहा हूं इतिहास से जो क्वेश्चन उठते हैं वो लगभग मॉडर्न से क्वेश्चन उठते हैं। और मॉडर्न कहां से, तो आपको सिर्फ यहां से 1828 या उससे भी पहले आ जाइए, आप याद करिए 1757 से लेकर के प्लासी, 1764 बक्सर, 1765 इलाहाबाद की संधि, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट सिटी एक्ट, इस तरीके से आपको याद करना है। 1803 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट 20 साल में एक बार आ रहा था, 1833 का चार्टर एक्ट, 1857, 58, 62, 1875, 1892, ये आपको स्टेबल रखने हैं। 1885 कांग्रेस की स्थापना। तो अब बेसिक कहाँ है इसमें, आपको मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री में आपको लगभग 6 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पर ईयर। इसमें हिस्ट्री में आपका है 5 से 6 क्वेश्चन, और मॉडर्न आपको ज्यादा फोकस करना है। मॉडर्न से अलावा अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक आध क्वेश्चन मेडिवल से आता है और एक आध क्वेश्चन इसमें एंशिएंट से पूछ लेता है, अदरवाइज मॉडर्न का क्रेज इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इसको कैसे देखो किस तरीके से करें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ठीक है तीनों भागों से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मध्यकालीन हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया या आधुनिक हो गया, क्वेश्चन तीनों से आते हैं हिस्ट्री में, लेकिन ज्यादा फोकस आपको मॉडर्न पे रखना है हिस्ट्री में। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो भूगोल में देखिए क्योंकि आपको इंडियन ज्योग्राफी तो अच्छी ही होनी चाहिए, साथ में इसमें फिजिकल, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और वर्ल्ड, जिसमें मैप आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैप को तो बिल्कुल आपको एकदम अपने ब्रेन में ना कंठस्थ कर लेना है, मतलब मैप आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। और बाकी किस्मत ही है, कभी कभार तो ऐसे भी मैंने देखा था 2017 में तो इन्होंने क्वेश्चन किया था करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड ज्योग्राफी क्वेश्चन थे वो इन्होंने पूछ लिया था, तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। आंकड़े अधिकतर पूछते हैं ज्योग्राफी में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3-4 क्वेश्चन इसके भी आते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी कभी तो हम देखते हैं ना इसमें 7-8 क्वेश्चन पूछ लेता है ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी काफी अच्छा, मतलब इंडिया में ना ज्योग्राफी को क्रेज बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से हिस्ट्री भी आपका रिलेटेड होता है, मैपिंग आपकी इसमें अच्छी हो गई, समझिए कि फिर आपको बढ़िया हो गया, तो उस टाइम आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 तक बस हो गया, 3 से 4 तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी का। अब हम बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ से। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी देखिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि पॉलिटी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पॉलिटी पर कमांड कर लिया, इन जीएस के सब्जेक्ट पे आपने कमांड किया, तो फिर आपका तो मतलब बढ़िया है, फिर आप सिविल प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिविल आपके लिए बेस्ट है, आप तैयारी करते रहिए। देखिए पहले अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, तो होगा तो है, हमें मतलब ऐसा नहीं कि डिसअपॉइंट हो गया बैठ जाओ आपने कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। इंडियन पॉलिटी में आपको जो नए नए संशोधन होते हैं संविधान में उनके बारे में ज्यादा आंकड़े चाहिए। इसके बाद इसमें आपको जैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गया, संवैधानिक प्रावधान हो गया, और क्या नई चीजें जिनसे हम कहते थे ना कि समसामयिक घटनाक्रम होते हैं, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछता है। इकोनॉमी आजकल क्योंकि इकोनॉमी मतलब बहुत बढ़िया हो गया है, इकोनॉमी को तो अच्छा वो मिलता है आजकल, तो इससे इकोनॉमी से ना आंकड़ों से क्वेश्चन आते हैं लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, जिसमें आपसे बैंकिंग सेक्टर से, जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही जो से इनकम हो गया हमारी, चाहे नेशनल इनकम हो गया, ग्लोबल लेवल पे जो भी नए नए इंडेक्स आते हैं वहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं इकोनॉमी में। और इकोनॉमी में वैसे करंट अफेयर का ज्यादा रोल होता है,
क्योंकि आपके करंट अगर रेडी हैं तो फिगर आपका अच्छा होगा, मैपिंग इसमें भी जो डायग्राम्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं वो सारे अच्छे होंगे। पंचवर्षीय योजना भी इसी में कभी कभार चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछता है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय जो फोर्थ ईयर प्लानिंग था, चौथी पंचवर्षीय योजना ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हमें घाटा मिला, जो निगेटिव में गया था, बाकी कोई नहीं है। तो चौथी के बारे में तो अधिकतर मैंने क्वेश्चन खुद देखा है, तो ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को आप रीड करते रहिए। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो देखिए सामान्य विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दो क्वेश्चन पूछता है। फिर पारिस्थितिकी पर्यावरण में भी यहाँ से तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। कई प्रोटोकॉल हो गए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो आपका वियना कन्वेंशन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, पेरिस सम्मेलन हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आपका इकोसिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं। मैंने ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत संरक्षण के बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में भी पूरा याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी आपको जानना है। तो ये सारी चीजें आपको इकोसिस्टम में जाननी है। बाकी इकोसिस्टम में जो ग्राफ बनते हैं, चाहे वो जैव सिस्टम का हो गया, जयमंडल का हो गया। अभी भारत में आपने देखा है कि 40 जो है भारत के ऐसे स्थल हैं उनको यूनेस्को की विश्व विरासत जो बुक है उसमें शामिल किया गया। 40वां भी हाल ही में किया गया धौलावीरा को, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है इन सभी से रिलेटेड, क्योंकि देखिए करंट अफेयर अगर आप रेडी करते हो तो करंट अफेयर कहाँ से करोगे? वो वनडे एग्जाम तो ऐसा कोई एग्जाम तो है नहीं कि अपॉइंटमेंट आपसे पूछ लिया। वनडे भी तो है नहीं भैया, क्योंकि 4 स्टेप में होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। तो वनडे आप नहीं कर सकते उसको। बशर्ते कुछ बच्चे में देखा है वनडे कहते हैं कि सर वो तो वनडे एग्जाम है, लेकिन हार्ड एग्जाम है। ये तो आपके जीके हो गए। मैथ्स में देखिए, क्योंकि मैथ्स एक चीज मैं कहूं, मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो काफी अच्छा स्कोर करेंगे इसमें आप। और जनरल की जो कट ऑफ जाती है ना भाई साहब, वो यहाँ 170 के आसपास जाती है। आप सोचिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200 का टोटल बनता है। अब 200 में 170 की कट ऑफ आना मतलब आपको 85 क्वेश्चन के आसपास सही करके आने। 85 में आप क्या करोगे? यहां से मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन उठाते हैं, यहां से आप 20 क्वेश्चन उठाएंगे अगर, ठीक है, मैथ्स से तो 40 हो गया। रीजनिंग आपको 25 में कम से कम 24 सही करना है, क्योंकि रीजनिंग इजी होती है। मैंने खुद देखा रीजनिंग, अगर आप ना लॉजिकल रीजनिंग अधिकतर पूछी जाती है, एनालॉजी वगैरह हो गया, 1-2 इसमें ब्लड रिलेशन देखने को मिल जाता है, फिगर कटिंग भी आती है, फिगर भी आते हैं, ये इसमें रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। और इंग्लिश में भी आप 25 में 24 तो उठा ही सकते हैं। देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊं, ये तो आपका बहुत बढ़िया है, क्योंकि सीजीएल लेवल का जो एग्जाम होता है ना वो इंग्लिश मांगता है, आपको इंग्लिश के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आता है, इसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन हो गया। यहां से अधिकतर क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से और वर्ब से देखने को मिलता है। अगर प्रीपोजिशन और वर्ब से कम क्वेश्चन आते हैं तो मैंने खुद देखा है कि पोसेसिव प्रोनाउन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और पोसेसिव प्रोनाउन के साथ साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। दूसरी बात, आपको नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी जो है ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एकदम सीधा देखने को मिलता है, बिल्कुल उठा लिया और लाके कॉपी, वही क्या कहते हैं कट पेस्ट वाला काम नरेशन में। एक्टिव पैसिव में भी देखो वही रूल है। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो एक्टिव पैसिव क्या आपने देखी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं एक फास्ट रिव्यू वाला, फास्ट रिव्यू मतलब खूब तेजी से रिव्यू करना। तो टेंस एक्टिव पैसिव जो है वो 8 टाइप, क्योंकि 8 ही टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बनता है। बनता किसका किसका नहीं है ये आपको याद रखना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वही जा रहा होगा, जिसमें रहा होगा रहेगा, आईएनजी। इसका क्या होता है फॉर्मूला कि सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में आपका विल बी शैल बी लगेगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बनता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। इसके बाद जो नीचे वाले होते हैं ना चारों, कौन कौन से? पहला हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव नहीं बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका भी पैसिव नहीं बनता है। तो ये 4 ऐसे जिनका पैसिव नहीं बनता है।
इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। कॉम्प्रिहेंशन से लगभग हमें 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभार। और पार्ट ऑफ स्पीच तो हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और कभी कभी हमें पजल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी तैयारी आप कैसे करोगे? देखो, अगर आप बेसिक कर रहे हो तो आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको मतलब 6 महीने मैं नहीं कर रहा हूं आपके लिए सफिशियंट है, लेकिन 6 महीने की तैयारी आपको जरूरी होती है। इसमें आपको इनके बारे में तो बेसिक पता होना चाहिए। मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स आपको 25 में 20 तो स्कोर करना ही करना है। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो, मतलब मेरे जैसे हो, क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आपका तो 25 में 24 भी रख सकता है भैया, हमारा तो 25 में 20 बन जाए उतना ही बहुत है। रीजनिंग तो 25 में 24 बन जाएगा और इंग्लिश में भी 25 में 24 बन जाएगा। तो ये टारगेट दोनों मिला के आपके हो गए 88 हो गए आपके। तो 88 में मान लीजिए आपका कि मतलब मैं मानता हूं मेरा अगर होगा तो 88 में मान लो भैया मेरा कि 8 तो नेगेटिव नहीं होगा, 3-4 तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 83-84 के आसपास की आपका स्कोर बनेगा, क्योंकि आपका लगभग 160 प्लस जाएगा। तो मतलब गिरते पड़ते आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो जाएगा टायर फर्स्ट में। तो देखिए, ये आपके एक रिव्यू हो गए सीजीएल वाले। तो यहाँ क्या जरूरी है, अभी 23 को एग्जाम है, 23 अगस्त को एग्जाम है सीजीएल का। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करना है। इसका तो रिवीजन आप जल्दी कीजिए। जनरल नॉलेज के बारे में तो आपको फटाफट रिवीजन करना है, किताबें पलटनी है और बस चीजों को पढ़ना है। रीजनिंग भी आपको फॉर्मूला, और क्योंकि अब टाइम नहीं है तो आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं। इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस और क्वेश्चन पे देखना है, मैथ में भी आपको वही काम करना है। रीजनिंग में थोड़ा आप ये कर सकते हैं कि जो आपके टॉपिक होंगे, आपका जो नोट्स होगा उसके फॉर्मूला अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सही होने का ये लगभग 24 तो आप सही कर दोगे, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे मान लीजिए, फिर आप 22-23 क्वेश्चन आराम से रीजनिंग कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आप 22-23 कर सकते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 80 क्वेश्चन तो सही करने हैं, 160 आपको सही करके आने हैं। 20 क्वेश्चन आपको रखना है, इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन इसमें हो गया, 5 क्वेश्चन इसमें हो गया, बाकी 1-2 क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो ये आपका रिव्यू हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में मेरी बातें आ चुकी होंगी। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, जिससे कि अगर आपकी जो भी डाउट्स हैं वो बाद में मैं आपको बता सकूं। अदरवाइज आप एक लड़का कह रहा है कि सर आप बड़ी तेजी से बोलते हैं, क्या करें? ऐसा नहीं है, हमें धीरे बोलना भी आता है, मतलब बहुत प्यार प्यार से भी हम बोलते हैं। लेकिन देखो, क्योंकि रेस लगी हुई है हर एक चीज की, मैं आपको बताऊं हर एक चीज की रेस लगी है दुनिया में। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका रेस नहीं लगा है। तो आपको उन रेस में उनके साथ चलना है, तो भैया अगर चलना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अलग से। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक से रात तो बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों को बताइए। वीडियोस हमारी, क्लासेस तो हमारी डेली आ रही हैं। अभी कुछ दिन बंद हो गई थी, लेकिन अब प्रॉपर फिर से क्लासेस हमारी चल गई है। और मैं वो डिजिटल वीडियो, जो डिजिटल बोर्ड होता है उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। तो मतलब अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी पूरा सेटअप नहीं हो पाया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई होप ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज, गेट वेल, कंटिन्यू।